प्रभु जी नारद मुनि बजाय वीणा, राधिका रमणा नामे। शेयर करने के भजनी बस देखिए आपके पास होगा तो मैं ट्राई करता हूँ। प्रभु जी अभी बोलिए। प्रभु जी बैकग्राउंड जो लगाएंगे पीछे में, बैक का, आपके बैक का। कृष्ण प्रभु जी आपके दंडवत बैक में प्रणाम। मिला नहीं ना प्रभु जी, अजय प्रभु? प्रभु जी आप ट्राई कीजिए, मैं कर रहा हूँ, आपको स्टार्ट कीजिए, मैं पहुंच रहा हूँ। मैं अपने इंग्लिश वर्जन है, हिंदी में ले सोच रहा था। तो आप इंग्लिश शेयर कर दीजिए प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी मिलने से भी मैं कर दूँ। दिख रहे हैं ना प्रभु जी? हाँ प्रभु जी। मैं भूल गया था, मेरा एक ग्रुप को भेजना था, वो ऐड नहीं हो पाया। इसलिए वैष्णव गीत में ये वाला भजन शायद नहीं, जो मेरे पास जो बुक्स है डाउनलोड किया हुआ, आई थिंक उसमें नहीं है ये जो आज के जो प्रोग्राम के बारे में। अच्छा, वो लिंक नहीं शेयर किए, शेयर नहीं किया। अभी भेज दीजिए प्रभु जी, भी ज्वाइन कर लेंगे। जस्ट बहुत सुंदर गीत है, इसमें हम देखने को मिलता है कि जिस प्रकार नारद मुनि हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, और विशेष करके यहाँ पे विनोद ठाकुर ने ये जो हेवनली प्लैनेट्स में, स्वर्ग में जिस प्रकार कीर्तन चल रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। हरिनाम संकीर्तन की महत्व सिर्फ ये जगत में नहीं है, बल्कि पूरा दुनिया में है, पूरा ब्रह्मांड में है। और विशेष करके ऊपर के जो स्वर्गवासी और देवी देवता ने किस प्रकार इस
कीर्तन को अपना जीवन में अपनाते हैं, हाँ, संकीर्तन, हम उससे देख के हम भी एक प्रोत्साहन ले सकते हैं जीवन में, जिस प्रकार संकीर्तन करना है। विशेष करके हम जब यात्रा में जाते हैं, हाँ, भक्तों के संग में, या फिर संघ में जब आते हैं, ये कोरोना की वजह से लगभग 2 साल संघ का फिजिकल संघ का भूल ही गया है डिवोटीज, तो बहुत जरूरी है। तो हम एक यात्रा के तौर पे निकले, जिसमें हम नगर संकीर्तन के ऊपर जोर देके हम यहाँ पे एक अनुभूति लेना जरूरी है जीवन में। तो ये गीत हम गाएंगे, तो ये पे इंग्लिश वर्जन में है, आप जो भी रिपीट कर पाएंगे जरूर रिपीट कर। नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमन नामे, नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमन नामे, नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमन नामे, बजाय वीणा नाम मनि बुदित होये भक्त गीता सामे, नम उदित होये भक्त गीता सामे, नाम मनि उदित होये भक्त गीता सामे, उदित होये भक्त गीता, नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमन नामे, नारद मुनि अपना वीणा जो श्री विष्णु ने स्वयं उनको उपहार में दिया है, उसको लेके तो संकीर्तन कर रहे थे। उस समय क्या हुआ, नाम अमनि उदित होये भक्त गीत सम, जब भक्त ने सब मिलके प्रेम से जब कीर्तन के उच्चारण कर रहे थे, नाम अमनि उदित होये, जो राधिका रमन है स्वयं उस नाम की शब्द से प्रकट हुआ है उस नगर संकीर्तन में। नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमन नामे, बजाय वीणा राधिका, हमें अधारा वर्ष गना श्रवण युगल गीया, हमें अधारा वर्ष गना श्रवण युगल गी, हमें अधारा वर्ष गने श्रवण युगल गीया, भक्त जना सदन नाचे हरि अपन हिया, भक्त जना सदन नाचे हरि अपन हिया, भक्त जना सदन नाचे हरि अपन हिया, सदन नाचे। ये जो नगर संकीर्तन एक मेघ के रूप में बारिश निकाल रहे थे, अमीय धारा और वर्ष खाना श्रवण युगल गया, ये बारिश क्या कर रहे हैं, हर एक जो भी प्रस्तुत है उस संकर संकीर्तन में, उनकी कानों को मधुरता दे रहे थे, और उस मधुरता को प्राप्त करके भक्तजन क्या कर रहे हैं, सघने नाचे बरिया आपन हिया, सब भक्तगण मिलके उस मधुर नाम के श्रवण करते हुए नाच रहे थे। तो नगर संकीर्तन में बहुत इंपॉर्टेंट है नाचना। ये नहीं कि सिर्फ मैं कीर्तन करूंगा एक कोने में खड़ा होके, नहीं हो सकता है। मान लीजिए तबीयत ठीक नहीं तो अलग बात है, बट तबीयत ठीक होने के लिए नाचना चाहिए, है कि नहीं? जितना भक्त नाचेंगे उतना उत्साहित होंगे। आप देखेंगे जो भक्त नाचते उसको देख के कितना उत्साह मिलता है, खुद नाचेंगे तो कितना उत्साह मिलता है। यहाँ पे देवी देवता खड़ा होकर आशीर्वाद नहीं दे रहे, क्या कर रहे हैं,
सब मिलके नाच रहे हैं। नारद मुनि बजाय वीणा अधिक रमण नामे। मधुरीपुरा आशावासी माताय जगत जाने। मधुरीपुरा आशावासी माताय जगत जाने। केहो कांदे केहो नाचे माते मने मने। ओ कांदे केहो नाचे माते मने मने। केहो कांदे केहो नाचे माते मने मने। कांदे केहो नाचे माते मने मने। ये जो देव देवताओं का नगर संकीर्तन देख के क्या हो रहा है, इतना मधुर कीर्तन, ये अवसर को लेके पूरा दुनिया की जगत के जन है सब वहां पे प्रकट हुआ है, सब वहां पे आ गया है संकीर्तन सुन के। जैसे आप संकीर्तन करते हैं रोड पे, क्या होता है, लोग अपना घर से बाहर निकलते हैं, खिड़की से देखते हैं क्या इतना भक्त संकीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और ये देख के उनका भी प्रोत्साहन मिलता है। और उसमें क्या कर रहे हैं, केहो वो कांदे केहो वो नाचे केहो मते मने मने। केहो वो नाचे केहो मते मने मने। कुछ लोग रो रहे हैं, आनंद से रो रहे हैं, बस इस प्रकार की कीर्तन कभी नहीं देखा उन्होंने। और कुछ लोग नाच रहे हैं, ताल दे रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि नगर संकीर्तन में छोटे बच्चे भी नाचते हैं, बल्कि उनको पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि स्वाभाविक है, एक जीव का स्वभाव है भगवान के संकीर्तन में नाचने का। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, केहो माते मने मने, मन मन में वो लोग नगर संकीर्तन का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी के हिसाब से वो बड़ा पोस्ट में है, बाहर नहीं दिखा सकते हैं, तो क्या हो रहा है, वो लोग मन मन में उसका आनंद ले रहे हैं। नारद मुनि बजाय वीणा अधिक रमण नामे। पंचवचना पंचवदना नारद धोरी प्रेमेरे सदन रोला। पंचवदना नारद धोरी प्रेमेरे वदन रोला। पंचवदना नारद धोरी प्रेमेरे सदन रोला। नारद धोरी प्रेमेरे सदन रोला। कमलासना नाचिया बोले बोलो बोलो हरि बोलो। 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 पंचवदन कौन है, हर हर महादेव सदा शिव जी। तो क्या कर रहे हैं, नारद धरे प्रेमेरे सदन रोल। वो इतना आनंद में है कि वो जाके जो संकीर्तन कर रहे, कौन कर रहे, नारद जी, उनको एम्ब्रेस करते हैं, आलिंगन करते हैं, प्रेमेरे धोरे, और सदन रोल, उनको आलिंगन करके उनके साथ रोलिंग करते हैं। शिव जी ये नहीं देख रहे हैं कौन लोग क्या कह रहे हैं, और शिव जी जाके नारद को धोर के इस प्रकार संकीर्तन में आनंद ले रहे हैं। और वहां पे और व्यक्ति है कमल आसन, ये एक्टर कमल आसन नहीं है, ये कौन है, कमल आसन, कमल की आसन में स्थित है, कौन है, ब्रह्मा जी। कमल आसन क्या कर रहे हैं, नाचिए बोले। कमल आसन, कमल के ऊपर में खड़ा होके ब्रह्मा जी कमल के ऊपर खड़ा होके नाच रहे हैं, और नाचते नाचते क्या बोल रहे हैं, बोलो बोलो हरि बोलो हरि बोलो 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 हरि बोलो। नारद मुनि बजाय वीणा अधिक रमण नामे।
सहस्रनाना परम सुखे हरि हरि बोली गिया परम सुखे सहस्रनाना परम सुखे हरि हरि बोली गाया परम सुखे प्रभावे मतिला विश्व रस सब पाया प्रभावे मतिला विश्व रस प्रभावे मतिला विश्व रस सब पाया मतिला सहस्रानन का 1000 सिर है। कौन है? अनंत जी, अनंत शेष। वो क्या कर रहे हैं? परम सुखे आनंद में क्या कर रहे हैं? तो ब्रह्मा जी बोले ना सबको बोल बोल हरि बोल, वो क्या कर रहे हैं? हरि हरि बोल रहे हैं, हरि हरि करके बोल के रिपीट कर रहे हैं, गा रहे हैं। और उस नाम के प्रभाव, उस नाम संकीर्तन के प्रभाव से क्या हो रहा है? मातिल विश्व नाम रस सब पूरा विश्व पागल बन गया, कृष्ण की प्रेम में पागल बन गया। नारद मुनि बजय वीणा राधिकारम नामे नारद मुनि बजय नारद मुनि बजय वीणा राधिकारम नामे बजय वीणा। श्री कृष्ण नाम रस निस्फुरी पुरला अमर आशा श्री कृष्ण नाम रस निस्फुरी पुरला अमर आशा श्री कृष्ण नाम रस लस्फुरी पुरला अमर आशा श्री रूप पदे याचयेया कति विनोद दासा शिरू पापा दे आया विनोदा दास। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने आचार्य गण श्री रूप गोस्वामी के पदों में इस प्रकार की याचना कर रहे हैं कि इस श्री कृष्ण नाम की रसास्वादन में वो भी पूरा स्वाद ले, इस प्रकार की कृपा याचना कर रहे हैं श्री रूप गोस्वामी। हम भी नगर संकीर्तन में इस रस का आस्वादन करने के लिए कृपा का याचना जरूरी है। इनसे वैष्णवों से, गुरु वर्गों से और आचार्य गण से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे
संकीर्तन की, पतित पावन हरे कृष्ण महामंत्र की, निताये गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद् भगवद गीता 17 अध्याय विश्वास की जो श्रद्धा की जो डिविजन्स है वहां पे हम चर्चा कर रहे हैं। विशेष करके यहाँ पे हम लोग देखने को मिलता है जिस प्रकार भगवान सत्व रजस तमस के हिसाब से हर एक व्यक्ति का श्रद्धा रहते हैं के बारे में कहते हैं। जिस प्रकार हम श्रवण करते हैं, जिस प्रकार हम चीज को देखते हैं, अनुभूति करते हैं और इच्छा रखते हैं, ये सब 3 गुणों के प्रभाव के हिसाब से होता है। पहले कुछ वर्सेस में हम लोग भगवान ने इसके बारे में चर्चा करते हो कहते हैं 4 चीज क्या है, हर एक व्यक्ति का 4 चीज से उनको पहचान हो सकता है। कोई कह सकते हैं, हम पिछले बार डिस्कस कर रहे थे 4 चीज। हरे कृष्णा। सब लोग इधर उधर देख रहे हैं तो लिखना बहुत जरूरी है। जब भी क्लास होता है ना उसमें कुछ कुछ लिख के रख सकते हैं आपके पास ताकि याद रहेगा। 4 चीज से एक व्यक्ति का पहचान हो सकता है। जो भगवत गीता में कह रहे हैं, ये नहीं कि अपना मन से सब तुम करना है। भगवत गीता में कह रहे 4 चीज जिस माध्यम से एक व्यक्ति का पहचान हो सकता है। और कृष्ण कहते हैं ये 4 चीज तीनों गुणों के प्रभाव से हर एक व्यक्ति का अलग अलग होगा। तो पूरा ये भगवत गीता के 17 अध्याय इसी के ऊपर निर्भर है। एक चीज है आहार, जिस प्रकार खाते हैं व्यक्ति, क्या खाना खाते हैं उससे उनकी पहचान हो सकता है। ऐसा बताते हैं ना, आप बताइए आप क्या खाते हैं, हम बताएंगे आप कैसे गुण वाला है। तो खाने से, जिस प्रकार की खाना खाते हैं उससे हम। और 3 क्या है आहार है? सत्संग। हाँ जी, किस प्रकार से सत्संग करते हैं? सत्संग वो सही है, बट यहाँ पे विशेष करके भगवत गीता में और 3 चीज के बारे में बताया। यज्ञ, किस प्रकार की सैक्रिफाइसेस व्यक्ति अपना जीवन में करते हैं। जैसे कि एक स्त्री है, एक गृहिणी है, एक प्रकार के यज्ञ करती है घर पे। किस प्रकार की यज्ञ? अपना बच्चों को पालन करने का यज्ञ करते, सैक्रिफाइस करती है। और परिवार में जो भी है उनको एक साथ जोड़ के रखने का सैक्रिफाइस करती है, अपनी इच्छाओं को सैक्रिफाइस करती है। इस प्रकार एक व्यक्ति पहचान होगा उनकी सैक्रिफाइसेस से, त्याग और यज्ञ कहते बेसिकली ड्यूटी, उनकी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी से हम पता चल सकते हैं। ब्राह्मणों का क्या है? यजन याजन, यज्ञ करते हैं। क्षत्रिय क्या करते हैं? वो पूरा लोग को संरक्षण करते हैं
और खुद वन पे युद्ध में अकेला जाके युद्ध करते हैं। इस प्रकार उनकी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी जो है उससे एक व्यक्ति का पहचान हो सकता है। इसको यज्ञ के रूप में बताते हैं और इसकी विश्लेषण हम लोग पिछले बार किया है, जिसमें सत्व गुण में जो प्रभावित है उनकी यज्ञ क्या होगा, रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति का यज्ञ क्या होगा और तमोगुण से व्यक्ति का प्रभाव। इसका हम लोग विशेष करके 7 नंबर आई थिंक 5 6 4 नंबर या 4 नंबर में हम लोग देखे इसके बारे में, 4 नंबर श्लोका में। उसके बाद हम आहार के बारे में, डिवीजन के बारे में डिस्कस किया। अभी 2 बचा है, इसके बारे में 17 नंबर श्लोका से बात। एक है किस प्रकार की तपस्या एक व्यक्ति करते हैं, एक है त्याग करना, ड्यूटी करना, और एक है तपस्या, ऑस्टेरिटीज। ये तीसरा चीज है, किस प्रकार के तप एक व्यक्ति लेते अपना जीवन में, उससे उनकी पहचान हो सकता है। तो वो भी सत्व रजस तमो गुण से प्रभावित है। और उसके बाद 14 चीज है, 4th वन है दान। व्यक्ति क्या चीज दान करते हैं उससे उनकी पहचान हो सकता है। सो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस चारों का सत्व रजस तमो गुण के प्रभाव से किस प्रकार प्रकट होता है उसके बारे में विश्लेषण किया। अभी हम लोग जाएंगे 17 नंबर श्लोका है। 14, 15, 16 ये तीनों श्लोका में हम लोग देखे हैं एक व्यक्ति का तपस्या। हर एक व्यक्ति का 3 प्रकार की तपस्या होता है। 3 प्रकार की तपस्या होता है। एक शरीर की तपस्या है, एक मन की तपस्या है, एक शब्दों की तपस्या है। ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स। तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में 14, 15, 16 श्लोका में ये तीनों की तपस्या के बारे में बताते हैं। मन की तपस्या और वाक्यों की तपस्या और शरीर की तपस्या के बारे में। विशेष करके जो भी व्यक्ति अपना जीवन में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उनको ये तीनों प्रकार की तपस्या करना जरूरी है। और विशेष करके यहाँ पे बताया है क्या तपस्या आपको करना है। हमने आई थिंक अभी शेयर करेंगे, इसमें आपको क्लैरिटी मिलेगा। तो शरीर की तपस्या में 5 चीज रहते हैं। भगवान की पूजा करना और ब्राह्मणों की और गुरु को आदर करना और जो भी जो सुपीरियर से अपना जीवन में आपसे बड़े लोग हैं उनको पूजा करना बहुत जरूरी है। ये शरीर की तपस्या में एक चीज। और दूसरा शुद्धता मेंटेन करना, क्लीनलीनेस, बाह्य रूप से और अंतर रूप से क्लीनलीनेस मेंटेन करना और सरलता मेंटेन करना जीवन में। एक्चुअली जिस व्यक्ति के पास सिंपलिसिटी है वो बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं जीवन में। सरलता की जीवन रहते हैं ना, वो बहुत संतुष्ट रहते हैं। जिसका जीवन में बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत कुछ पाने की इच्छा रहते हैं ना, उनके पास 1 करोड़ रुपए भी रहेगा ना, वो संतुष्ट नहीं रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपलिसिटी। और 4th वन है सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य। और विशेष करके गृहस्थ को एक स्त्री का संग, पुरुष को एक स्त्री का संग में ही अपना जीवन को बिताना चाहिए। अवैध संग कभी नहीं रखना चाहिए। उसी प्रकार स्त्री का भी चेस्टिटी, पतिव्रता की मेंटेन करना, इसी को हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। और 5वां चीज है नॉन वायलेंस, मतलब दूसरों को हिंसा नहीं देना, हिंसा नहीं करना। चाहे वो पशु हो, जानवर हो, मछली हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो अपना परिवार में, इस प्रकार की हिंसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। ये 5 चीज है शरीर की तपस्या। और वाक्यों की तपस्या के बारे में कहते हैं 15 नंबर श्लोका में कि आपको सही वाक्य, मतलब सत्य वाक्य को कहना है। सत्य वाक्य सिर्फ शास्त्र का होता है,
शास्त्र में जो कहा है उस चीज को आप दोहराएंगे तो आपकी शब्द वाक्यों की तपस्या हो रहा है। और दूसरा है जब शब्द कहते हैं दूसरों को, जब आप बताएंगे आप शरीर नहीं, आप आत्मा है, हाँ, ये शरीर के साथ मोह माया में मत फंसो, ये सब शास्त्र की वाक्य है। बोलने के समय और मधुर मधुर रूप में बोलना है, कठोर शब्द नहीं यूज करना चाहिए, और दूसरों की हित के लिए होना चाहिए जो वाक्य हम कह रहे हैं। और विशेष करके दूसरों को कभी एजिटेट नहीं करना चाहिए, मतलब दूसरों व्यक्ति को अननेसेसरली डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए अपना शब्दों से। समटाइम्स हम कुछ चीज कह जाते हैं, उससे गुस्सा हो जाता है व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, इस प्रकार की वाक्य नहीं कहना चाहिए। और हम विशेष करके रेगुलरली वेदों की पठन करना चाहिए। इस प्रकार अपना शब्द का अपना जो शब्द की ऑस्टेरिटी हो रहा है, वाणी का एक तपस्या हो रहा है। और मन की तपस्या में 5 चीज कहते हैं। गहराई से सोचना चाहिए जो भी कार्य करने पहले, ये ऑस्टेरिटी है। बहुत बार हम क्या करते हैं, तुरंत कर लेते हैं, ठीक है कर लो, ये हो गया, ये हो गया, ये कर दो, इस प्रकार नहीं, गहराई से सोचना चाहिए, ग्रेविटी होना चाहिए उसको, और संतृप्ति रखना चाहिए जीवन में, और सरलता, यहाँ पे भी सरलता आते है, मन के लेवल पे सरलता, और इंद्रियों की नियंत्रण में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मन की ऑस्टेरिटी। और अपना जीवन में शुद्धता की प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए, शुद्धता के प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार तीनों ऑस्टेरिटी के बारे में कहते हैं। और 17 नंबर श्लोक में अभी हम जा रहे हैं, तो हम अभी पढ़ेंगे 17 नंबर श्लोक, उससे हम देखेंगे भगवान ने इस तपस्या की सत्व रजस तमो गुण के हिसाब से डिवीजन करते हैं। 17 नंबर श्लोक, श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधं नरै अफलंकांक्षिभिर्युक्तै सात्विकं परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। हरे कृष्ण। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधं नरै अफलंकांक्षिभिर्युक्तै सात्विकं परिचक्षते। ये विश्वास के साथ, कौन से विश्वास, आध्यात्मिक विश्वास के साथ जो तपस्या करते हैं, और इस तपस्या में किसी प्रकार की भौतिक इच्छाओं के साथ नहीं करते, कांक्षा के साथ, अफलंक्षाभिर, कुछ भी प्रकार की कांक्षा नहीं रहती, और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। उसमें विशेष करके एक सुंदर उदाहरण यहाँ पे देखने को मिलता है। कौन है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर पिक्चर में हम देखते हैं, ये जो नारद मुनि है वो एक छोटा बच्चा को मिल रहा है। कौन है बच्चा, ये छोटा बच्चा कोई बता सकते हैं? ध्रुव या ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज ने अपना पिताजी उत्तानपाद की गोद में बैठने के लिए जाते हैं, पर प्रॉब्लम क्या हो गया था, उत्तानपाद अपना जो सबसे प्यारी पत्नी के संग में थे उस समय, और जब सबसे प्यारी है, उनकी बहुत पत्नी है, उसमें सबसे प्रिय है कौन है, सुरुचि, वो रुचि बहुत देती है इसलिए उनकी नाम सुरुचि। हाँ, और ध्रुव है सुनीति की पुत्र है। सुनीति मतलब जो नीति के हिसाब से जीती है वो जीवन। बट उत्तानपाद का रुचि के ऊपर ज्यादा, सुरुचि के ऊपर ज्यादा रुचि थी, इसलिए उनके सामने ध्रुव को ज्यादा एंटरटेन नहीं किया, क्योंकि वो तो उनकी पुत्र नहीं है। वो गोद में आके बैठ गया, बट उस समय सुरुचि कह रहे थे ध्रुव से, तुमको क्या अर्हत है, तुमका क्या क्वालिफिकेशन है गोद में बैठने का,
क्योंकि उनको लगा जब गोद में बैठे हैं, उनको लगा कि ध्रुव और वो जो सिंहासन राजा का सिंहासन है, इसके दोनों के बीच में सिर्फ एक जंगा का डिफरेंस, मतलब एक राजा की जो शरीर आ रहे बीच में, जब राजा निकल जाएंगे तो ध्रुव सिंहासन के ऊपर बैठ जाएगा। फिर उनका जो इच्छा है, उनकी जो पुत्र को बैठाने का, वो कहाँ पॉसिबल होगा। इसलिए वो डर मार के वो कहते हैं ध्रुव से, तुम जल्दी उतर जाओ, तुम वहां पे बैठने के लिए आपको क्या है, आपको मरना है और मेरे गोद से जन्म लेना पड़ेगा, उसी समय आपको पॉसिबल। वो 5 साल के बच्चे, उनको क्या समझ में पाते, बट ये ध्रुव है, एक राजा के पुत्र है। राजा पुत्र होने के नाते वो बहुत जोर से उनको लगा ये शब्द, ये वाक्य, बहुत कठोर वाक्य जो सुरुचि की मुंह से निकला, उसे वो सहन नहीं पाया। तुरंत उन्होंने बहुत गुस्सा हो जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं और अपना माँ सुनीति से मिलते हैं। और सुनीति कहते हैं कि जो भी लिखा हमारे जीवन में, ये सब भगवान की इच्छा से हो रहे हैं। आपको फिर बोलते हैं कि मेरे को मेरा पिताजी से ज्यादा बड़ा एक राज्य में प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरा पिताजी ने, उनकी जो पिताजी के पिताजी, मेरा दादाजी के, ब्रह्मा जी के, इसे बड़े किंगडम मेरे को चाहता। फिर वो कहते हैं कि मेरे को ये पता नहीं, बट आपका प्रेम देने वाले एक व्यक्ति है, वो है विष्णु। वो एक सैकड़ों लाख माँ की प्रेम से भी ज्यादा प्रेम विष्णु आपको दे सकते हैं, तुमको दे सकते हैं। तुम जाओ, वन पे जाओ, उनके लिए तपस्या करो। तो वो जाते हैं पूरा विश्वास के साथ। उस बीच में नारद मुनि मिलते हैं उनको, तो नारद मुनि की कृपा प्राप्त करके वो जाके पूरा तपस्या करते विष्णु को प्राप्त करने के लिए। और विशेष करके हम देखते हैं कि उनकी इच्छा था भी एक राज्य को प्राप्त करने का, बट वो इच्छा धीरे धीरे वो भी शुद्ध हो जाते हैं ध्रुव महाराज। इसलिए ये तपस्या को सत्व तपस्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ विष्णु के लिए कर रहे हैं ध्रुव महाराज। और अभी 18 नंबर श्लोक में हम देखें रजस तपस्या की क्या प्रकार लक्षण रहते हैं। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्बेन चैव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। हरे कृष्ण। तो इसमें बहुत दम पूर्वक करते हैं और बहुत इच्छा के साथ, बहुत चीज पाने की इच्छा के रहते हैं। उसमें स्पेशली जो सटल प्लेजर है, इसमें होता है हमको सटल पूजा प्रतिष्ठा, लाभ, पूजा प्रतिष्ठा, ये तीनों के ऊपर बहुत इच्छा रहते हैं। वो पूजा चाहते हैं, अपना जीवन में प्रतिष्ठा चाहते हैं और लाभ चाहते हैं। इस इच्छा से जो तपस्या एक व्यक्ति करते हैं, वो तपस्या को रजस कहते हैं। जैसे हम सत्व की तपस्या हमारे जीवन में किस प्रकार होता है, जो भक्त लोग अपना तपस्या करते हैं, क्या करते हैं, विश्वास के साथ सुबह उठने का प्रयास, तपस्या है ना, जल्दी सुबह उठ के जप करना, स्नान करके, सूर्योदय के पहले स्नान करके हरिनाम जब बीड़ बैग लेके माला करना, ये तपस्या है। बट किसके लिए कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए कर रहे हैं। और उसमें कुछ भौतिक इच्छा के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। और पूरा विश्वास के साथ। एक बार अमेरिका में प्रभुपाद जी गए थे मंदिर में, फिर सुबह उठ के लगभग 4 बजे प्रभुपाद उठ के नहाने के लिए गए थे, देखा कि कोई भी भक्त उठा नहीं उस समय। फिर देखा प्रभुपाद, देखिए एक भी भक्त उठ नहीं रहे 4 बजे, और ये विदेश में है, बहुत ठंडी है। प्रभुपाद ने गमछा में बाहर निकलते हैं मंदिर के बाहर ठंडी में, और बाहर में एक टैप था, उस टैप से प्रभुपाद ने मग में पानी लेके नहाते हैं। और सब भक्त विंडो से देख रहे हैं, अपना ब्लैंकेट को कवर करके वो देख रहे हैं कि प्रभुपाद क्या कर रहे हैं। फिर उनका मन में लगा, अरे इतना
वृद्धा व्यक्ति, आचार्य गुरु स्वयं इस प्रकार सुबह उठ के स्नान करके दिखा रहे, हम इतना इतना अट्टा कट्टा शरीर को लेके बैठा है और इतना ठंडी में हम लोग एक कोने में सो रहे हैं, ये कैसे संभव है? वो सब भी निकलते हैं अपने रूम से और वो भी नहाने चलते हैं, नहा के फिर भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं मंगलारती के समय। ये तपस्या है। वो देख रहे कि गुरु कर रहे हैं इस प्रकार की तपस्या, हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये है पूरा श्रद्धा के साथ। तो इस प्रकार की तपस्या को भक्त को करना चाहिए। और जनरली इस दुनिया में लोग कहते हैं तपस्या करो, ऑस्टेरिटी करो, किसके लिए? कुछ पाने के लिए, पूजा लाभ प्रतिष्ठा। पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए किस प्रकार की तपस्या करते हैं लोग? घंटों घंटों काम करते हैं, सोना खाना पीना सब बंद कर देते हैं, बट उसमें इच्छा रहते हैं और दिखाना चाहते हैं दूसरों को। एक साधु थे, उन्होंने इस प्रकार की तपस्या कर रहे थे एक पहाड़ के ऊपर। फिर एक बार पहाड़ मतलब कौन, हिमालय की इस तरफ हरिद्वार के ऊपर में चल रहे थे। बट 4 महीना जब ठंडी के मौसम में जब बंद हो जाता है, उस समय अंदर ही रहते हैं। जब जैसे खुलता है 4 महीने, जब ठंडी के सीजन खत्म होने के बाद जब खुलते हैं, बहुत लोग उनको देखने के लिए आते थे। तो उस समय ये जो साधु है साल में एक ही बार सबको दर्शन देते हैं। तो अपना गुफा से बाहर निकल के नीचे आते हैं, सबको दर्शन देते, आशीर्वाद देके चले जाते हैं। तो एक साल क्या हुआ प्रॉब्लम, गेट जिस समय खोलना चाहिए उस समय खुला नहीं, कुछ कारण वजह से, क्लाइमेट की चेंजेस की वजह से। सो नेचुरली किसी को भी अलाउड नहीं था आने के लिए। बट ये साधु गुफा में सोच रहे, अभी 1 साल हो गया है और मैं मेरा तपस्या में मेरा शक्ति को देखने के लिए बहुत लोग आने वाले हैं, तो मैं निकलता हूँ गुफा से। उस गुफा से निकले, उन्होंने निकल के नीचे जा रहे थे, देख रहे, देखा कोई भी दिखना, कोई एक भी व्यक्ति नहीं दिख रहे हैं। फिर उनको लगा कि शायद वो दूर में होगा, तो और नीचे गया, फिर भी देखा नहीं। नीचे जाने के बाद एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं और चढ़ के देखते हैं कोई आ रहे क्या, अपनी आंखों से दूर से देखते हैं, कोई नहीं आ रहे हैं। पेड़ के और ऊपर चला उन्होंने, बिकॉज वो तपस्या कर रहे, भूखे है, प्यासी है, किसके लिए? लोग आके उनको पूजा करेंगे, प्रतिष्ठा देंगे, उसके लिए बहुत याचना कर रहे। जितना ऊपर जा रहे थे पेड़ के ऊपर जाके और देखने का प्रयास करे, कोई व्यक्ति देख रहा है, नहीं आ रहे, वहां से फिसल के नीचे गिर जाते हैं और वहां पे उनकी समाधि हो जाती है। तो ये है जो तपस्या रजोगुण में जो करते हैं ये व्यक्ति। यहाँ पे उदाहरण दिया किसका, ये कौन है यहाँ पे उदाहरण में? हरे कृष्ण। इस यहाँ पे एक व्यक्ति का दिखाया है, तो तपस्या कर रहे हैं, अपना आधा शरीर हड्डी बना दिया है और ब्रह्मा जी को याचना कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु है क्या? या वो हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु, हिरण्य और कशिपु। जो व्यक्ति अपना जीवन में, हिरण्य मतलब सोने, सोना सोना गोल्ड, और कशिपु मतलब एक सॉफ्ट बेड, मतलब मैथुन जीवन। जो व्यक्ति अपना जीवन में दोनों चीज के लिए प्रयास करते हैं, तो हिरण्यकशिपु अपने धन दौलत और अपना क्या मैथुन जीवन को बड़ा करना चाहते थे, उसके लिए घोर तपस्या करते हैं। इस तपस्या से इतना अग्नि निकल रहे थे, उस अग्नि से पूरा स्वर्ग में ताप हो रहे थे सब देव देवताओं का। सब देव देवता ने पूछते ब्रह्मा जी से, आप निकले हो, आपके लिए इतना प्रार्थना कर रहे हो हिरण्यकशिपु, और मार देंगे सबको यहाँ पे अपना तपोबल से, आप जल्दी जाइए, उनका जो भी वर है वो दे दो। ये फोर्सफुली हिरण्यकशिपु अपना तपस्या से पूजा फोर्सफुली ब्रह्मा को इस दुनिया में बुलाने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मा जी आ जाते हैं फोर्सफुली नीचे, फिर कहते हैं हिरण्यकशिपु क्या चाहिए तुमको?
मेरे को हिरण्यकशिपु कहते हैं मैं अमर रहना चाहता हूँ। फिर बोलते हैं कि मैं भी अमर नहीं हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भी एक समय पे योग निद्रा में जब विष्णु जाते हैं उस समय मेरा भी अंत हो जाता है। आपके कैसे मैं अमर कर सकता हूँ? फिर वो बोलते हैं कि आपने को तो ठीक है अमर किस प्रकार, इससे मृत्यु नहीं चाहिए, उससे मृत्यु नहीं चाहिए, इस प्रकार उन्होंने अलग अलग चीजों पूछते हैं। ये जो तपस्या है रजोगुण से प्रभावित है, जिसमें जिसको पूजा कर रहे हैं उनके प्रति आदर नहीं है, बल्कि उनको फोर्सफुली अपना मुट्ठी में लेने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे भौतिक इच्छा बहुत ज्यादा है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, ये दोनों चीज के लिए, ये तीनों चीज के लिए बहुत याचना रहती है रजोगुण से। हम देखते हैं कि दुनिया में पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए कितना कुछ कठोर श्रम करते हैं व्यक्ति, ये रजोगुण की तपस्या कहते हैं। और तीसरा तपस्या जो 19 नंबर श्लोक हमें कहे, ये तमोगुणिक तपस्या के बारे में। मूढग्रानेनात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तं तामसम् उदाहृतम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। हरे मूर्खता के साथ जो करते हैं तपस्या, मतलब उनको पता नहीं कहाँ लिखा है कहाँ पे, और मूर्खता मतलब वो इतना भी नहीं सोचते ये तपस्या से किसको फायदा होने वाला है, और खुद की शरीर को बहुत तंग करते हैं। मूर्खता मतलब किसी को फॉलो नहीं करते हैं, किसी का गाइडेंस अपने हिसाब से कर लेते हैं, और खुद का शरीर को बहुत कठोर दर्द देते हैं, सेल्फ टॉर्चर, और इस इच्छा से करते हैं ताकि पूरा दुनिया को नाश करने के लिए या फिर कुछ दूसरों को नाश करने के लिए। बहुत बार कुछ लोग तपस्या करते हैं जिसमें मान लीजिए एक बिजनेस आदमी है और देख रहे दूसरा बिजनेस बहुत बढ़ रहे हैं, उनको पतन करने के लिए बहुत प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं, सैक्रिफाइस कर लेते हैं, ऑस्टेरिटीज करते हैं, उसको पतन करने की एक ही इच्छा से, एक ही मकसद से वो चीज सब कुछ करते हैं। ये तपस्या है तामसिक कहते हैं। यहाँ पे किसका उदाहरण दिया है, ये पिक्चर में किसका उदाहरण है? आई थिंक भस्मासुर। ये भस्मासुर है। उन्होंने एक्चुअली भस्मासुर या असुर लोग की जो पूजा तपस्या होता है सबका इसी प्रकार तामसिक रहते हैं। वो तपस्या करे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्रेम से नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे तपस्या इस प्रकार की, शिव जी तुम जल्दी आओ, मेरा सब जो भी इच्छा है उसको पूर्ण करो। देखा नहीं आया है, वो बहुत अनस्टेबल है, बिकम थोड़ा जल्दी वो ये हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। फिर क्या करने लगा, अपना शरीर के मांस को काट काट के उस अग्नि में देने लगे। शरीर के अलग अलग कण। ये सब देख के सब लोग भयभीत हो गए, ये क्या है, किस प्रकार की तपस्या कर रहे हैं। और अल्टीमेटली उन्होंने क्या करता, अपना गला को काट के सिर को समर्पण करना चाहते हैं। और शिवलोक में सदाशिव देख रहे हैं और पार्वती कहते हैं जल्दी जाओ, ये तो खुद को मार दे रहे खुद को, अब जल्दी जाके उनको, उनका माँ है, इस दुनिया की माँ है, तो नेचुरली अपने जीवों के प्रति तो इस प्रकार की रक्षा करने की इच्छा रखती है। तो शिव जी तुरंत पहुंच जाते हैं वहां पे, पहुंच के बोलते हैं रुको रुको, मारो मत खुद को, क्या चाहिए तुमको? वो बोलते हैं कि मेरे को इस प्रकार की वर दीजिए, मैं किसी के सिर के ऊपर मैं हाथ लगाऊंगा वो क्या होगा, भस्म हो जाएगा। तो शिव जी ने बोला शंकर है, तो संतुष्ट होके फिर बोले डर मार के ठीक है आपको वर दे देता हूँ। तो वर देने के बाद उनका नाम बना भस्मासुरा। क्योंकि उनका एक ऐसा वर है, किसी का सर के ऊपर अपना हाथ लगाने से वो भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर क्या करते हैं, जब शिव जी आए तो उसमें पार्वती भी आई उधर कृपा देने के लिए, बट ये तो मूर्ख है ये असुर, वो समझे कि नहीं माँ कौन है,
ना, पार्वती को एक माँ के रूप में देखना चाहिए। वो क्या देखा कि ये तो इतना सुंदरी स्त्री है, ये शिव जी के साथ क्यों है, ये मेरा पत्नी बनना चाहिए। इसलिए वो क्या करते हैं, वो जाके शिव जी के सर के ऊपर ही हाथ लगाने का प्रयास करते हैं, और शिव जी डर मार के निकलते हुए वहां पे, क्योंकि ना इनको इतना प्रकार की शक्ति दे दिया, शिव जी के पास ये नहीं था शक्ति कि जिससे वो कंट्रोल कर सकते हैं। उस समय विष्णु प्रकट होता है एक छोटा बच्चा के रूप में, फिर इस भस्मासुर को थोड़ा घुमा फिरा के वाक्यों के साथ उनके सर के ऊपर खुद का हाथ लगाने के लिए बोलते हैं। खुद लगाने के बाद खुद भस्म हो जाते हैं। तो ये भस्मासुर जिनका मूर्खता से अपना तपस्या कर रहे हैं, ऑस्टेरिटी, और इसमें खुद की हिंसा कर रहे हैं और दूसरों की हिंसा करने का इच्छा रखते हैं। ये कहने के बाद अभी कृष्ण ने 20 नंबर श्लोका से दान के बारे में, जो 4th वन हमने आहार के बारे में डिस्कस किया, यहाँ पे तपस्या के बारे में डिस्कस किया है, और उसके पहले हमने ड्यूटीज, वर्शिप मतलब यज्ञ, किस प्रकार की एक यज्ञ आदमी अपना प्रेस्क्राइब ड्यूटी अपने जीवन में करना। अभी 4th वन जो बचा है वो है दान, चैरिटी। हम चैरिटी के बारे में अभी डिस्कस करें 20 नंबर श्लोक से। तो ये जो चैरिटी के बारे में 3 श्लोका दिया है, इस तीनों श्लोका में चैरिटी का बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया है। दान करने भी 3 प्रकार के होता है, और दान एक मनुष्य का कर्तव्य है, दान देना। ये एक स्पेशली जो वैश्य है वो दान के माध्यम से दूसरों को संरक्षण करते हैं। इसको ब्राह्मणों को और पशुओं को, जानवर को, सबको संरक्षण करते हैं। सो चैरिटी बिगिंस एट होम, ये बात आपको जानते हैं। मतलब अपने परिवार में जिस प्रकार हम इस क्वालिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं, इस एक्टिविटी को हम अप्लाई करते हैं, नेचुरली वो चीज हम बाहर दुनिया से भी कर पाएंगे। अपने पास कुछ है दूसरों से शेयर करने का। तो क्या होगा, नेचुरली हम वो चैरिटी प्रिंसिपल बाहर भी होगा। बट ये चैरिटी किसको देना है, क्या भावना से देना है, ये सब के हिसाब से, ये सत्व, रजस और तमस के हिसाब से ये दान का विभाजन किया है। सो 20 नंबर श्लोका में सात्विक दान के बारे में बताया है। दातव्यम इति यद् दानम धीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। हरे कृष्ण। एक ड्यूटी के हिसाब से एक व्यक्ति अपना कर्तव्य मान के दान दे रहे हैं, कर्तव्य, तो इसको एक कर्तव्य के रूप में दान देते हैं। इट्स अवर ड्यूटी, ए रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम जब कुछ अर्निंग हो रहा है, जो लक्ष्मी है एक्चुअली विष्णु का पत्नी है, इस विष्णु की पत्नी लक्ष्मी को सही रूप से सेवा करने के लिए दान मदद करते हैं। दान करने से अपना जो लक्ष्मी जो अपने हम पाया है, जो अर्न किया हमारे जीवन में, वो शुद्ध होता है। बहुत बार हम जब पैसा कमाते हैं, उस कमाने में कभी कभी कुछ अशुद्धता आता है। उस चीज को साफ करने के लिए दान एक वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। जैसे आप भोग
जो आप खाना पकाते उसको भगवान को अर्पण करने से वो जो खाना शुद्ध होता है, उसी प्रकार अपना धन भी में कुछ भाग दान करने से आपका धन शुद्ध होता है। इसलिए घर पे जो लक्ष्मी भगवान की सेवा में नियुक्त है, उस प्रकार के लक्ष्मी से ही घर भी प्रगति होता है, घर पे भी प्रगति होता है, मतलब डेवलपमेंट होता है। बट जो लक्ष्मी भगवान की सेवा में नियुक्त नहीं है, जिसको चंचल लक्ष्मी कहते हैं, चंचला, जो लक्ष्मी देवी दुनिया की है, दो प्रकार की लक्ष्मी है, वैकुंठ लक्ष्मी और भौतिक लक्ष्मी। भौतिक लक्ष्मी जो एक उल्लू के ऊपर में उनको स्थित करके रखते हैं, वो चंचल रहती है कि एक घर पे नहीं बसती है, वो घूमते रहते हैं एक जगह से एक जगह में, ये किसी को पूरा सिक्योरिटी नहीं देती, उनको लगा कि ठीक नहीं कर रहे हैं, निकल जाती है। जो गजलक्ष्मी है, जो वैकुंठ लक्ष्मी है, वो है जो लक्ष्मी भगवान की सेवा में अपना समय बिताती है। और जो भी व्यक्ति भगवान की सेवा में नियुक्त होना चाहते हैं, उनकी जीवन में भी पोषण देती है, उनको भी एक प्रकार की स्टेबिलिटी देती है जीवन में। सो भक्त होने के नाते हम सात्विक दान करने से हमारा जो लक्ष्मी है, जो चंचल लक्ष्मी है, वो गजलक्ष्मी के रूप में परिवर्तन होती है और वो लक्ष्मी अपना घर पे प्रगति और डेवलपमेंट में मदद करती है। ये साइंस है, दिस इज साइंस ऑफ चैरिटी। सो और ये चैरिटी क्या होना चाहिए? ड्यूटी हिसाब से कर रहे हैं और किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं, रिटर्न में कुछ चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं कि जब दान देते हैं कुछ तो एक्सपेक्टेशन, जैसे बालाजी टेम्पल है साउथ इंडिया में, तिरुपति बालाजी, वहां पे व्यक्ति जाते हैं, भगवान से कहते हैं, भगवान मैं आपके लिए एक पेटी लाखों की लक्ष्मी लेके आए, आपको दे रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा बिजनेस इतना बड़ा है कि मेरा करोड़ में कमाए, यहाँ पे 1 लाख दे रहे, जैसे लाइक बिजनेस ट्रांसैक्शन, मतलब मैं आपके इन्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक्सपेक्ट करते इतना रिटर्न मेरे लिए आना चाहिए, वहां से नहीं है पर दूसरा जगह से, ये हो गया बिजनेस ट्रांसैक्शन। उस प्रकार की कोई प्रकार की आकांक्षा नहीं रखते, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न। मैं देने से ठीक है, मिल गया तो अलग बात है, बट ये आकांक्षा से नहीं करते। तीसरा है देश काल पात्र हिसाब से वो दान देते हैं और योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। जब योग्य व्यक्ति को देते हैं, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इस दुनिया में योग्य व्यक्ति के रूप में देश काल पात्र के हिसाब से हमको देखना चाहिए योग्य व्यक्ति कौन है जिसको दान देना चाहिए। मान लीजिए किसी जगह पे व्यक्ति, जैसे कोरोना की सिचुएशन में बहुत लोग अपने सिचुएशन में अपनी कमाई नहीं हो रहे हैं, इसके खाना पीने के लिए भी योग्य नहीं है, उनके मतलब चीज नहीं है, वो फिर योग्य व्यक्ति बन जाते हैं। उनके लिए जब हम कुछ दान देते हैं, वो दान सात्विक दान कहते हैं। उसी प्रकार हम जब देखते हैं कि दान, जब कृष्ण भक्ति के प्रचार में आगे बढ़ने के लिए जब दान देते हैं, वो दान भी सात्विक दान कहते हैं। और भगवान की सेवा के हिसाब से जब दान देते हैं, ये दान सात्विक दान कहते हैं। बिकॉज ये वो देखना जरूरी है, तो देश काल पात्र के हिसाब से। 21 नंबर लोक में राजसिक दान के बारे में कहते हैं। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः धीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी राजस कहलाता है। हरे कृष्ण। तो यत्तु प्रत्युप मतलब यहाँ पे बहुत एक्सपेक्टेशन है, दान दे रहा हूँ इस प्रकार के मेरा रिस्पेक्ट होना चाहिए, इस प्रकार के आदर होना चाहिए, इस प्रकार के होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन रिटर्न का। और
उसमें कुछ याचना है, ये है 2 प्रकार। और यहाँ पे परिक्लिष्टम मतलब बहुत दर्दनाक दे रहे हैं, अरे क्यों देना पड़ रहा है, इस भक्त ने बोल रहे हैं करने के लिए, मेरे को इच्छा बिल्कुल नहीं है फिर भी देना पड़ रहे हैं, इतना सोशल प्रेशर है, प्रेस्टीज है, इसमें थोड़ा दे दो यार, तो दे दिया। और वो परिक्लिष्टम बहुत ग्रजिंग मूड में दे रहे हैं, इच्छा नहीं है बट देना पड़ रहा है दान। इस प्रकार के दान को राजसिक कहते हैं। ये दे रहे हैं विद बहुत इच्छा के साथ, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, फैसिलिटी वो फैसिलिटी वो फैसिलिटी, इस प्रकार की इच्छा के साथ। नहीं मिला तो बहुत गुस्सा हो जाते, फिर दान वापस ले लेते हैं, राजसिक। और एक है कि दान नहीं देना चाहते बट सोशल प्रेशर है, लोग कह रहे हैं ये करो वो करो, जब जाते बहुत बार मंदिर में दिया है, फिर इधर में दिया, फिर एक व्यक्ति बोलता है कि उतना क्यों दे रहे हैं, मत दो, नहीं हमको देना है, ये प्रेशर में, फैमिली प्रेशर में देना पड़ता है, ठीक है दे दिया है। ये ग्रजिंग मोड में जो दिया है वो दान राजसिक कहते हैं। और तीसरा है तामसिक दान। आदेश काल यदानम अपात्रेभ्यश्च धीयते अशत्कृतम अवज्ञातम तामसम उदाहृतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं जिस प्रकार की जो दान जो दूसरों को बिल्कुल बेनिफिट नहीं करने वाले, जैसे एक स्लॉटर हाउस है, एक कसाई घर है, घर का नाम, उसको बनाने में दान दे रहे हैं, या फिर मांस का दान दे रहे हैं, मतलब कहाँ पे कोई फेमेन हो गया, ये हो गया, वहां पे आप जाके नॉन वेज की दान दे रहे हैं चैरिटी में। सो या फिर एक लिकर शॉप में, अलग अलग जगह पे लिकर शॉप खुलवा रहे हैं और सब्सिडी रेट में उनको लिकर की पॉसिबिलिटी दे रहे हैं। इस प्रकार के जो दान है अनुचित व्यक्ति को दे रहे हैं, और सही समय पे नहीं दे रहे, सही जगह पे नहीं दे रहे हैं, इस प्रकार के दान को तामसिक दान कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान ने यहाँ पे चैरिटी एंड गुडनेस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रभुपाद जी हर एक गुरु पूजा के बाद भक्तों को कुकीज देते थे, कुकी प्रसाद देते थे हाथ में। तो प्रसाद देना एक सात्विक दान है, और योग्य व्यक्ति को देना। यहाँ पे देखिए एक जो लीला आते हैं कृष्ण लीला में, जो फल बेचने वाली वो आती है, जब कृष्ण आते हैं दान लेना, उनकी सौंदर्यता को देख के इतना प्रोत्साहित हो जाते, इतना इंस्पिरेशन हो जाते, उनको अपने पास जो भी फल है मुफ्त में दे देती है। और उस रेसिप्रोकेशन में भगवान क्या करते हैं, उनकी पूरा कटोरी में पूरा वज्र वैडूर्य के साथ भर देते हैं। जब दान आप बिना कुछ आसक्ति से करेंगे ना, नेचुरली भगवान ने रिटर्न जो देते हैं आपके बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन रहेगा। जरूर भगवान उसका रेसिप्रोकेशन करेंगे, बट उस याचना से नहीं करते। जैसे आप घर पे जाएंगे, जैसे घर पे माँ के सामने आप बैठा है खाना खाने के लिए, माँ क्या मेरे को ब्रेकफास्ट देंगे आप, लंच देंगे आप, ये बोलने का जरूरत नहीं पड़ते, क्योंकि माँ आपके प्रति प्रेम रखती है और नेचुरली वो बिना पूछने के बाद भी देती है। उसी प्रकार भक्त भी भगवान के सामने याचना नहीं रखते, क्योंकि पता है भगवान को मेरा पिताजी है, मेरा माताजी है, भगवान उनको जानते हैं मेरे लिए क्या चाहिए, मेरे लिए क्या जरूरी है, वो जरूर वो तर्पण करेंगे, मेरे को मदद देंगे। मैं इस विश्वास के साथ जो भी मैं सेवा करूंगा, कोई भौतिक इच्छा के साथ नहीं करूंगा, आराम से करूंगा। दान भी देना है, मैं प्रेम से दूंगा। इस प्रकार के दान सात्विक दान कहते हैं। और राजसिक दान है जिसमें आदमी का बहुत इच्छा रहता है, ये चाहिए वो चाहिए, इस प्रकार। और चैरिटी एंड इग्नोरेंस, जो लिकर में मदद कर रहे हैं या फिर मांसाहार में डेवलप करने में मदद कर रहे हैं, इस प्रकार की जो दान है उसमें ये नहीं रहते हैं। ये कह के भगवान अभी कंप्लीट करते हैं इस श्लोकास को,
और आगे आने वाला 5 श्लोक का 24, 25, 26, 27, 28 इस श्लोका में भगवान इस तीनों गुणों के प्रभाव से बाहर आने के लिए, मान लीजिए हम अभी इतना डिवीजन देखा है, अब खुद भी हम खुद के जीवन में देखेंगे, हम इसमें कोई भी स्थिति में अपना पास हम हैं, तो किस प्रकार इस चीज से बाहर निकलना चाहिए इसके बारे में बताते हैं। तस्मात्, नेक्स्ट वर्स 20, तस्मात् ओम इति उदारितः यज्ञदानात् तपक्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। 23 था ना प्रभु जी? Sorry. 20, I have to read which one? 23. ओम तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदश्च यज्ञश्च विहितः पुरा। सृष्टि के आदि काल से ओम, तत्, सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। हरे कृष्ण। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, कोई भी व्यक्ति अपना दान में, अपना त्याग में, अपना तपस्या में, अपना आहार में कोई भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से प्रभावित होकर रह सकते हैं, बल्कि आपको ये समझना जरूरी है जो वेदों की जब अब दिया है, सृष्टि के निर्माण हुआ है, उस समय तीनों शब्द थे, ओम तत्सत। ये तीनों शब्द के उच्चारण ब्राह्मणों ने हर एक यज्ञ की कार्यों में, हर एक दान के कार्यों में, पठन पाठन, दान प्रतिग्रह, ये सब चीज कार्यों में वो लोग पहले इस शब्द का उच्चारण करते थे, ओम तत्सत। इसका मतलब क्या है? ओम मतलब विष्णु को इंडिकेट कर रहे हैं, भगवान को विष्णु, और तत् मतलब वो एब्सोल्यूट ट्रूथ, वो जो भगवान है वो निरंतर है, हमेशा के लिए सत, और शाश्वत है, और कोई भी इस दुनिया के प्रभाव में नहीं पड़ते हैं, इसलिए ओम तत्सत। ये जो मंत्र को पहले उच्चारण करते थे। फिर 24 नंबर श्लोक में बताते हैं, तस्माद् ओम इति उद्धृत्य यज्ञदाना तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। अतएव योगीजन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। हरे कृष्ण। तो जो भी ये कार्य हम अपना प्रभाव से हैं तो कर रहे हैं, दान तपस्या यज्ञ, ये जो भी कार्य कर रहे हैं उसके पहले हम इसके उच्चारण करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? भक्तों को बहुत जरूरी है, अपना जो भी कार्य हम करते हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हो अपना पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर एक व्यापारी अपना बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कोई अपना गृहिणी अपने घर की चीज को संभाल रही है, या फिर कोई पुरुष है अपना जॉब में जाके कमा रहे हैं, सभी अपना कार्य करने के पहले हम भगवान की जो भी हम कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, ओम तत्सत। अपने मोटिवेशन शुद्ध होना चाहिए, और मोटिवेशन ये शुद्ध होने के लिए हमको क्या करना चाहिए? भक्ति की अंगों को, भक्तों को श्रवण कीर्तन स्मरण विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चना दास्य साख्य आत्मनिवेदन, ये नवविध भक्ति को नियमित रूप से अपना जीवन में अपनाना है। जितना हम भक्ति का कार्य स्पेशली श्रवण और कीर्तन करेंगे, हम भगवान को अपने जीवन में एक स्थान दे रहे हैं, अपना हृदय में एक स्थान दे रहे हैं उनको प्रकट होने के लिए। इससे क्या होगा? अपनी जो मोटिवेशन है, इंटेंशन है, जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें शुद्धता आएगी। और दूसरा है, वो जो कार्य जब करने के समय
एक ड्यूटी के हिसाब से करना चाहिए। इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी उस बेसिस में, ये नहीं है कि उससे मेरे को क्या मिलने वाला है। ये भौतिक दुनिया में प्रॉब्लम क्या है कि हर एक चीज में ये व्यक्ति देखते हैं मेरे को क्या मिलने वाला है, मिल रहा है इसमें। इवन एक रिलेशनशिप में भी ये देख रहे हैं, जब शादी करने के समय भी ये सोचते हैं ये जो व्यक्ति जिसके साथ में शादी कर उनसे क्या मिलेगा मेरे को। इस याचना से जब एक संबंध को बना रहे तो उसमें नेचुरली कुछ त्रुटि होगा। ये ड्यूटी के रूप में करना चाहिए हर एक कार्य को, चाहे शादी हो, पढ़ाई हो, कमाई हो और व्यापार हो, एक ड्यूटी के हिसाब से करना चाहिए। और ये इस प्रकार की एक स्टेबिलिटी लेके आने के लिए अपना सत्व गुण की कार्यों को अपनाना चाहिए। सत्व गुण प्रकार के आहार को खाना चाहिए, सात्विक का दान करने का प्रयास करना चाहिए, और सात्विक का तपस्या करना चाहिए, और सात्विक का पूजा हमको करना चाहिए कि भगवान विष्णु की पूजा, कृष्ण की पूजा, कृष्ण भक्ति इस प्रकार करना, और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करने का एक प्रयास। ये कब पॉसिबिलिटी होगा? जब आप सत्संग में रहेंगे, जब साधु और वैष्णवों के संग में रहेंगे, नेचुरली आप देखेंगे आपकी जो डिजायर्स है वो साफ होता है। जब इस संग में नहीं रहेंगे आप देखेंगे आप डिजायर बहुत मटेरियली मोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है भक्तों के संग में रेगुलरली सुनने से और भक्ति कार्य करने से, और तीसरा है अपना ड्यूटी को निभाने से। जो भी ड्यूटी हमारा है तो हिसाब से निभाएंगे, फिर हम इस तीनों गुणों के प्रभाव से अपना कार्यों से मुक्त हो सकता है। कार्यों से मुक्त नहीं होना चाहिए, इस तीनों गुण के प्रभाव से हम मुक्त होके अपना कार्यों को भगवान को केंद्रित करके करना चाहिए। ये चीज यहाँ पे 25 नंबर श्लोका। तत् इति अनिभिषन्द्या फलम यज्ञा तप क्रिया दान क्रियश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्मफल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भाव बंधन से मुक्त होना है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार हम जो भी कार्य एक कर्तव्य के रूप में निभाने से क्या होता है, उससे बाहर निकलने का एक इच्छा भी धीरे धीरे अपने हृदय में प्रकट हो सकता है। बहुत बार क्या होता है ना, एक फ्रस्ट्रेशन में लोग अपना ड्यूटीज को छोड़ना चाहते हैं, ये सही नहीं है। ड्यूटी छोड़ने का ड्यूटी से मुक्त होने का जो इच्छा आता है, जब ड्यूटी जो भी कार्य हम करते हैं उसको एक with the mood of doing it for the as a duty to Krishna, उस बेसिस में जब हम कार्य को करते हैं नेचुरली डिटैचमेंट आएगा। अगर जब ड्यूटी करने के समय की आकांक्षा के साथ कर रहे हैं, वो फल नहीं मिला है, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। इस प्रकार की छोड़ना फिर पकड़ लेंगे, एक छोड़ दिया फिर और कुछ पकड़ लिया। Therefore we should always, हम ये देखना चाहिए हम जो भी कार्य कर रहे हैं ड्यूटी के हिसाब से करना चाहिए, ड्यूटी के हिसाब से। Therefore भक्त को पहले जेंटलमैन होना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं, एक रिपोर्टर पूछते प्रभुपाद से, आपके भक्त कौन है, कैसे हैं? बोलते हैं माय डिवोटीज आर परफेक्ट जेंटलमैन एंड वुमेन। तो जेंटलमैन मतलब क्या है? वो प्रॉपर अपना ड्यूटीज को निभा रहे हैं। जो अपने जीवन में रेस्पॉन्सिबल नहीं है वो भक्ति के जीवन में कैसे रेस्पॉन्सिबल होंगे बताइए? अपना जीवन में रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से अपना कार्य को निभाए नहीं है तो वो कैसे भक्ति को सीरियसली लेंगे? नहीं ले सकता, संभव है। इसलिए अपना ड्यूटीज को सही ढंग से करने में तो भक्त जो होता है उतना बिजी रहते हैं अपना ड्यूटीज में, वो नेचुरली भक्ति को भी सीरियसली लेंगे। क्योंकि वो समझते हैं कि ये ड्यूटी सब कुछ मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो भगवान ने चाहते मैं ये भी कार्य करूँ, भक्ति की कार्य मैं क्यों ना अपने जीवन में एक प्रायोरिटी लेके इस भक्ति का कार्य को मैं अपना लाइफ में एक लेके रखूं, परफेक्टली उसको चीज को कार्य करूं। इफ यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल यू कैन नॉट बी अ डिवोटी। रेस्पॉन्सिबल नहीं हो तो फिर डिवोटी के शब्द का दुरुपयोग कर रहे हैं। डिवोटी मीन्स रेस्पॉन्सिबल।
रेस्पॉन्सिबल उनके संबंध में, रिलेशनशिप्स में, रेस्पॉन्सिबल अपना परिवार में, रेस्पॉन्सिबल भगवान की सेवा में, रेस्पॉन्सिबल अपने साधना में, और रेस्पॉन्सिबल अपने भगवान के प्रति समर्पण करने की जो आकांक्षा इच्छा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 26-27 श्लोक का सद्भावे साधु भावे च सद् इति एतत् प्रजुयते प्रशस्ते कर्मणि तदा सच्छद्भापार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च तिथि सद् इति चोच्यते कर्म चैवेतत् अर्ध्यं सद् इति एवाभिधीयते। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत्य है। हरे कृष्ण। सत्य है, वे भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो मोटिवेशन होता है वो शुद्ध होने के लिए होना चाहिए। इंटेंशन फॉर डूइंग, आप जो भी कार्य करते हैं अपना जीवन में आहार करते हैं, इसका इंटेंशन होना चाहिए शुद्ध होने का, शुद्ध होके भगवान को पाने का। और दूसरा है, जो भी आप कार्य करते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ये ड्यूटी माइंडेड होना चाहिए, ड्यूटी माइंड। तीसरा है, जो भी कार्य कर रहे हैं हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, उसमें मेरा प्रसन्नता हो ना हो, मेरा सुख ना हो ना हो, मेरा फैसिलिटी हो ना हो, भगवान की फैसिलिटी होना चाहिए, भगवान की खुशी होना चाहिए, भगवान के आनंद, भगवान के ऐश्वर्य होना चाहिए। इस प्रकार की सोच से मेरे को लाइकिंग है, अच्छा पढ़ाई करना मेरे को इच्छा नहीं है प्रभु, स्टूडेंट्स कहते हैं, फिर भी भगवान, आप पढ़ाई करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, पढ़ाई करो, उनकी प्रसन्नता के लिए करो। नहीं, मेरे परिवार निभाने में बहुत कष्ट हो रहे हैं प्रभु, ये सब छोड़ के श्रवण करना चाहता हूँ, बस नाम जप करना चाहता हूँ। अरे भगवान बोलते अपना परिवार को सही ढंग से निभाएंगे नहीं, ये भगवत धाम आके मेरा परिवार को कैसे निभाएंगे? तो पहले वहां पे तो रेस्पॉन्सिबल हो, और रेस्पॉन्सिबल हो के डिटैच होना चाहिए, नॉट दैट रेस्पॉन्सिबल होके डिटैच होने से मतलब नहीं होता। तो रेस्पॉन्सिबल होके फिर आप भगवान की प्राप्ति ड्यूटी और भगवान की प्रसन्नता उस प्रकार होना चाहिए। 28 जो लास्ट वर्स यहाँ पे, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असत् इति उच्यते पार्थ न च तत् प्रेतो न इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं इस प्रकार की तपस्या, दान और पूजा मत करो जो श्रद्धा विहीन, श्रद्धा विहीन जो भी इस प्रकार के कार्य करेगा, ना इस जन्म में आपको मदद करेगा ना दूसरा जन्म में ये व्यक्ति इस प्रकार। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक को। 18 नंबर लास्ट चैप्टर है भगवद गीता का, हम उसको किसी का कुछ कमेंट है, प्रश्न है, अभी एक पूछ सकते हैं, फिर हम हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा भी हाँ प्रभु जी, बहुत सुंदर बोले आप। बोले कि हम सब ड्यूटीफुल होना चाहिए और अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरा करना चाहिए। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरा किए तो हम भक्ति को भी कैसे सीरियसली और सिंसियरली लेंगे। नहीं तो ज्यादातर भक्त हम लोग सोचते हैं, जो डिवोटी भक्त आ जाते हैं वो अपना बहुत सारा चीज नेग्लेक्ट करने लग जाते हैं, वो छोड़ने का कोशिश करते हैं, लेकिन ये सही अप्रोच नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है कि टाइम तो वो लिमिटेड है,
और जितना यहाँ का मटेरियल वर्ल्ड का जंजाल है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का भी जंजाल, जो एक वेब टाइप का है ना, जिससे आप निकल नहीं सकते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ड्यूटीफुल होके भी करे ना, तो 24 आवर्स भी शॉर्ट पड़ रहा है। फिर क्या अप्रोच लेना चाहिए? आप लोग इतना दायित्व लेके अपने जीवन में भक्ति भी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, आप भी इसका उत्तर दे सकते हैं। आपको क्या लगता है? ये बोल युवा माता जी, मेरा भी यही सोचना था क्वेश्चन, तभी माता जी ने खुद ही क्वेश्चन दिया, आंसर भी आप ही को नहीं, देना। मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं सभी के लिए बोल रहे हैं, सही है। मेरे जीवन में मैं देखा कि मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ भक्ति में जितना सेवा में करना चाहता हूँ वो नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मैं डिटैच होके आ गया। आई थिंक मैं आंसर कर सकता हूँ एक लेवल पे, बट ये भी सोचना बहुत जरूरी है। जब ये बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम प्रायोरिटी रखना चाहिए जीवन में। उस प्रायोरिटी में फर्स्ट प्रायोरिटी भक्त का होगा डिवोशनल सर्विस। आपके जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो उसमें हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे अपना भक्ति को लेके। उसमें चैंटिंग आते हैं, इसमें डिवोटी एसोसिएशन आते हैं, और इसमें रेगुलेटिव जब प्रसाद खाने का जो एक प्रण होता है उसको स्वीकार करते हैं, और भगवान की सेवा करने का। ये 4 प्रायोरिटी को अपना लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज में लेवल्स देना पड़ेगा, पॉइंट देना पड़ेगा। पहले पॉइंट में तो आएगा जरूर अपने भक्ति, मतलब इंडिविजुअल चैंटिंग, साधना और सत्संग। और जब सेवा की बात आता है, सेवा की बात में कुछ सेवा जो आप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते ड्यूटी के साथ, वो कर सकते हैं। जो नहीं कर पा रहे उस चीज को हम वीकली बेसिस में, अगले बेसिस में, या फिर बेसिस में उनको रखना चाहिए। तो बहुत बार जो ब्रह्मचारी या गृहस्थ में अंतर इसी में होते हैं, सेवा को लेके बेसिकली। और जो 3 है, सत्संग, श्रवणम और कीर्तनम, या फिर प्रचार, ये सब चीज क्या होता है कि सेवा के हिसाब से फुल टाइम सेवा करते हैं। भक्त होता है, जैसे अब गृहस्थ भक्त होता है, वो भक्त अपनी सेवा को मैनेज करते हैं अपने ड्यूटीज के साथ, रिमेनिंग रिस्पॉन्सिबल ड्यूटीज के साथ। हाँ प्रभु जी, ठीक है, बट हम तो ये देखे हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने में, स्पेशली जो मतलब वर्किंग हो या हाउस वाइफ्स हो, फिर मेरे को लगता है कुछ चीजें भगवान पे छोड़ देनी चाहिए। जैसे मेरे को कई बार मंदिर से जाना पड़ता है, ऑफिस से हम बोल के जाते हैं, वहां पर सामने मेरा राधा गोविंद है, हम बोले थोड़ा आप ऑफिस देखिएगा, हम तो जा रहे हैं, अभी हमको जाना पड़ेगा, मंदिर जाना जरूरी है मेरा। तो वो थोड़ा कुछ फिर भगवान पे छोड़ देना पड़ता है, भगवान अपने आप ही उसको, फिर मैंने देखा जो काम में 6 घंटे लगने चाहिए, शायद भगवान उसको 6 मिनट में ही मेरे से ही पूरा करवाए, लेकिन 6 मिनट में करवा दे। एक्चुअली हाउ इट इज, वी जब हम मन में विश्वास जब रखते हैं, पूर्ण विश्वास भगवान के ऊपर रखना चाहिए। जब कार्य करने के समय, प्लानिंग करने के समय, ड्यूटीज को जब निभाने के समय, हम पूर्ण उस रूप में इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे इन्वॉल्व होके कर लिया है, अपना जो टाइम है जिसमें अपना भक्ति भी करने का समय भी निकाल कर रहे हैं, और जब भक्ति करने का समय वो सोच सब नहीं रखना चाहिए, क्या हो गया इसका, क्या हो गया इसका, तो कर दिया आपने, जो पॉसिबल नहीं है, अपना हाथ में नहीं है। इसलिए भक्त का क्या होता है, अपने सात्विक जीवन के वजह से उनकी मन और बुद्धि थोड़ा तीक्ष्ण रहते हैं, मन शुद्ध रहते हैं और बुद्धि तीक्ष्ण रहते हैं। इसके वजह से जो कार्य नॉर्मल व्यक्ति बाहर में करने में समय दे लेते हैं, वही कार्य भक्त आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि उनकी क्लैरिटी बहुत अच्छा है भक्ति की वजह से। तो ये चीज आप जैसे बता रहे, कुछ चीज हम लोग जल्दी कर पाते हैं क्योंकि आप भक्त हैं, आप शुद्धता मेंटेन कर रहे हैं अपने जीवन में, क्लैरिटी इजीली मिल जाते हैं। इसलिए मैं देखा कि जो आई हैव नॉट सीन एनी स्टूडेंट डिवोटी जो अपना भक्ति को सीरियसली लिया है और पढ़ाई में फेल हो गया है। आई हैव नॉट सीन एनी डिवोटी अभी तक। मेरे जीवन में भी जब मैं पढ़ाई कर रहे थे, मैं कॉलेज से आते थे, कॉलेज से आने के बाद एक यूथ सेंटर में रहते थे, वहां पे कुकिंग करते थे भक्तों के लिए, एग्जाम के समय पे
सब स्टूडेंट भक्त फ्रेंड्स, जब डिवोटी फ्रेंड्स पढ़ाई कर रहे थे, मैं कुकिंग करते थे। कुकिंग करके भगवान को अर्पण करके फिर सबका प्रसाद अरेंज करके फिर मैं पढ़ाई करने जाते थे। और मैं देखा कि मेरे पढ़ाई में ऐसा नहीं कि मैं फेल हो गया, फर्स्ट क्लास में आया है, मोर देन इट वाज लाइक 9.43 परसेंटाइल के ऊपर आए थे। तो इट वाज वेरी इजी, क्योंकि क्लैरिटी है, मन में उतना अलग अलग प्रकार की आकांक्षा नहीं है, फोकस है, ये करना आसानी है। उसी प्रकार परिवार भी निभा रहे आप सब, ये भी पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि वहां पे जब कृष्ण को समय दे रहे हैं, समय कृष्ण की सेवा करती है, कृष्ण के नियंत्रण में है। इसलिए भक्त के पास 24 घंटा नहीं है, उनके पास 28 घंटा रहते हैं। ये प्रभुपाद हाँ, कहते हैं, Devotee हाँ, ये- doesn't have 24 hours, he has 24। So भक्ति विनोद ठाकुर भी इसी प्रकार रहते हैं ना। ये जो केस लगभग 1 हफ्ता लगता है एक जज को करने के लिए, भक्ति विनोद ठाकुर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में कंप्लीट करते थे, क्योंकि उनका प्योरिटी क्लैरिटी है। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? प्रभुपाद सेड कि 24 आवर्स नहीं, 28 has more than 24 hours, it has 28 hours। अरे मतलब ये कैलकुलेशन मेरे को पता नहीं, बट इस प्रकार एक क्योंकि आप जब 2 आवर्स जब में देते हैं ना, जो 2 आवर्स आप जब क्लैरिटी भक्ति के साथ देते हैं, गहराई में देते हैं, बेसिकली 28 आवर्स में जो व्यक्ति काम कर पाएंगे, वो भक्त अपना 20 आवर्स में आराम से कर लेंगे। हाँ ये चीज। हाँ, मैंने बोला ना प्रभु जी, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, जहाँ पर किसी को ऑफिस में 6 दिन लगेगा, वो 5 बार ट्रेवल करेगा, मेरा काम वो फोन से हो गया। वो उस वक्त मुझे कुछ ऐसा मिल गया, उस बंदे को मतलब वो इतना इम्प्रेस्ड है, वो फोन से ही मेरा काम कर दिया। तो मैंने, मेरा क्रेडिट नहीं है, भगवान का वो कृपा था कि मेरे को उस वक्त मिल गया और उसने कंप्लीट कर दिया, नहीं तो हम ट्रेवल करते रह जाते। और आपको किसी भक्त को लगता है कि मेरे ड्यूटीज पैरेलली भक्ति के साथ मैं सही से नहीं कर पा रहा, उस समय बहुत जरूरी है कंसल्ट करने का, काउंसलिंग करने का, काउंसलिंग लेने का, कंसल्ट करके वो क्या करना। सी एक नेचर है हमको छोड़ने का। हमने भगवत धाम छोड़ के आया, सो नेचर नेचुरली है हमारे में। जब घबरा गया, फिर सिचुएशन नहीं, इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, परिवार को भी निभा नहीं पाते, छोड़ देते, नहीं मैं छोड़ के चले जाऊंगा, सेपरेट हो जाते हैं। इतना कैसे मैनेज करेंगे एक पत्नी को, या फिर पत्नी सोचते पति के प्रति। ये छोड़ने के जो आने के पहले जाके कंसल्ट करना चाहिए, पूछना चाहिए। एक वृद्ध सीनियर वैष्णवों को, गृहस्थास को पूछना चाहिए, कैसे बताइए पूजी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर गाइडेंस लेके फिर सोच रखे कार्य को। कुछ भक्त क्या करते हैं, भक्ति को छोड़ देते हैं, कुछ लोग अपने ड्यूटी को छोड़ देते हैं, कुछ लोग भक्ति को। ये दो एक्सट्रीम नहीं चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। और 2-3 बार आप गाइडेंस लेंगे ना, नेचुरली आपको क्लैरिटी मिलता है कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम विराम करेंगे। 7 बजे हमारे मीटिंग है। एकदम परफेक्ट। हाँ प्रभु जी, परफेक्ट। हाँ प्रभु जी, मंदिर का टाइम अभी नॉर्मल है क्या? हाँ, सब कुछ नॉर्मल है। आप मॉर्निंग मंगलाती में भी आ सकते हैं ना। मैं कल का प्रोग्राम करना मॉर्निंग का, तो आई थिंक कि शायद पे जाऊँ। प्लीज कम एंड प्लीज लेट मी नो जो भी आ रहे हैं मॉर्निंग। मंगला आरती में आने से तो प्रभु जी, हम लोग अगर कभी आते तो कोई होता नहीं है कैसा, फिर तो वो प्लान करके अगर हम लोग कई दिन जाएं तो थोड़ा वो भी बहुत अच्छा है। आप लोग ऐसा प्लान करके, मैं चाहता हूँ एक्चुअली एक डे संडे मॉर्निंग ऐसा प्रकार के कर सकते हैं, जिसमें मॉर्निंग में आया है 7 बजे, फिर जब किया है 4 माला, फिर 7:30 बजे दर्शनार्थी किया है। दर्शनार्थी के बाद फिर वहाँ पे ब्रेकफास्ट ले सकते हैं मंदिर में, है ना। ब्रेकफास्ट लेके फिर उस दिन की भागवतम क्लास करके जा सकते हैं। या फिर प्रभु अपने क्लास के बाद बात कर लेते हैं, अगर अपने चलते हैं तो कल मेरा चलिए। प्रोग्राम है, हमारे के गेस्ट आए हुई है, तो हो सकता है मैं मंगला आरती नहीं तो 7 बजे सुबह जाकर, प्रभु जी पे 11 बजे क्लास भी है ना, 10 बजे तो वापस घर भी आना है। हाँ तो अपना हो जाएगा, 8:30 में आरती करके प्रसाद के आराम से घर आ जाएंगे। हाँ, तो कल का प्रोग्राम सजा सकते हैं, मैं तो जाऊंगा, श्योर है। हाँ, मेरा भी मन कर रहा है। तो और सभी भक्तों से ये अनाउंसमेंट, सोचना नहीं है, सोचना नहीं, करना है। ये आना है।
और कल जैसे कि प्रभु जी हर महीने की क्लास लेते हैं, तो अपना कल वाल्मीकि रामायण का क्लास भी है प्रभु जी का, तो सब भक्तों से निवेदन है ये ज्वाइन करेंगे। मैं हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हम लोग सबको एक बार हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे प्रभु जी के लिए, फॉर हिज टाइम, फॉर हिज पेशेंस एंड फॉर आंसरिंग ऑल आवर क्वेश्चंस, फॉर एवरीथिंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम राम हरे जगत हरे। गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। तो आज का सेशन हम लोग यही विराम देते हैं, अगले शनिवार को अपने नया चैप्टर क्लास अध्याय 18 का स्टार्ट। तो प्रभु जी विराम करते हैं सेशन। हाँ।